एसपी स्टूडेंटो क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 क्या है इसको देखेंगे। ये थोड़ा अलग टाइप है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट अलग है, हटके है और शॉर्ट ट्रिक टाइप में है। शॉर्ट ट्रिक को आप समझ जाएंगे तो आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्त यार के पास ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन से रूबरू हो सकें और ऐसे क्वेश्चन को इजी वे में शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व कर सकें और अपना टारगेट, अपना जो गोल है अचीव कर सकें। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 150 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। चीनी का नया मूल्य क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पर 25% की कमी हो रही है उसके मूल्य में। इसका मतलब कि आपका जो पुराना मूल्य है उसको लिख लीजिए और यहाँ पर नया लिख लीजिए। अगर पुराना मूल्य आपका 100 है तो 25% की कमी हो रही है यहाँ पर, तो 25% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो आप इसको जब सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ पर 25 थे, यहाँ 75, मतलब 4:3 आ गया। 4:3 क्या आ गया? ये एसपी का रेशियो आ गया। आप जानते हैं दोस्तों, एसपी का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीपी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। समझ में आ गया? आप यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 से 4 हो रहा है, एक रेशियो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किलोग्राम, चीनी कितने किलोग्राम इंक्रीज कर रहा है? 5 किलोग्राम। तो इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 5। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो रही है? 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पंजे 20 और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल क्या गया? 4 की वैल्यू मिल गई 20 और 3 की वैल्यू 15 मिल गई। इसका मतलब कि आप यहाँ पर ये आंसर नहीं है। आप यहाँ पर एक जो रुपया दिया हुआ है, उपभोक्ता जितना रुपया लेकर गया है, जैसे 150 रुपये यहाँ पर दिया हुआ है, 150 से यहाँ पर 150 डिवाइडेड 20 कर देंगे तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 7.5 रुपये पर केजी आ गया। यहाँ पर 7.5 रुपये पर केजी। आपका आंसर ए सही हो गया। नया चीनी का नया मूल्य पूछा है तो यहाँ पर आपको आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 रुपया पर केजी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पुराना मूल्य, नया मूल्य, आपका रेशियो आपको बनाना है। पहले अगर 100 रुपया है पुराना मूल्य तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 25% की कमी हो रही है तो 75 हो जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 4:3 हो जाएगा। एसपी की वैल्यू हो जाएगी 4, एसपी का रेशियो हो जाएगा 4:3। दोस्तों, एसपी का रेसिप्रोकल सीपी होता है उल्टा रेशियो में, तो सीपी क्या हो जाएगा? 3:4। अब देखिए यहाँ पर 3 से 4 हो रहा है, मतलब कि एक इंक्रीज हो रहा है रेशियो में। और यहाँ पर किलोग्राम में कितना इंक्रीज हो रहा है? 5 किलोग्राम। तो एक की वैल्यू 5 किलोग्राम है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 किलोग्राम। और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 किलोग्राम। रुपीज़ कितना दिया हुआ है? 150 रुपये। 150 से डिवाइड कर देंगे 20 को तो आपको नया मूल्य मिल जाएगा। और 150 से डिवाइड कर देंगे 15 को तो आपको पुराना वाला मूल्य मिल जाएगा। इसका मतलब कि अगर पुराना मूल्य पूछे तो 10 रुपया पर केजी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर पूछा है चीनी का नया मूल्य, तो चीनी का नया मूल्य आपका 7.5 रुपया पर केजी मिल गया। दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे
300 रुपये किलो, 300 रुपये में 12 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का पुराना मूल्य क्या है। यहाँ पर अगर हम पुराना मूल्य मान लेते हैं 100, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, 25% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 125 हो गया। तो यहाँ पर रेशियो अगर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:5, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा। और ये तो आ गई सीपी की, एसपी का रेशियो, सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है, तो 5:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5:4 मतलब 5 से कितना कम हो रहा है रेशियो में 1, और यहाँ पर कितना कम हो रहा है, चावल कितने किलोग्राम कम हो रहा है, 12 किलोग्राम। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 किलोग्राम। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। और इसी तरह से 5 की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पर 60 किलोग्राम आ गया। आप जो जो उपभोक्ता है वो पैसा लेकर कितना गया है, 300 रुपया, तो यहाँ पर 300 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर भी आप 300 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा नया 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 मूल्य, नया प्राइस मिल जाएगा, और ये पुराना वाला। तो यहाँ पर कटेगा तो 6 पंजे 30, मतलब यहाँ पर आ गया 5 रुपया पर केजी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पुराना मूल्य पूछा है तो आपका 5 रुपये पर केजी, लेकिन नया मूल्य पूछता है तो आप 300/48 करते, तो ये कटेगा तो 12 चौक 48 और 12 दूना 24, मतलब 25/4, मतलब कि आपका 6.25 रुपया पर केजी, 6.25 पर केजी आता है ये वाला। और आपका ये आ गया 5 रुपया पर केजी, जो कि आपको आपका आंसर पूछ रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने करवाया है, और भी 1 आध 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर अपने से कर लेते हैं इससे बेस्ड, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, और कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर ये तो हम कर रहे हैं तब ना समय लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप जब यहाँ पर हम पुराना नया लिख रहे हैं, रेशियो काट रहे हैं, आप यहाँ पर 100 रेशियो 125 है, तो आप डायरेक्ट 4:5 लिखेंगे, अंतर देखेंगे, तुरंत आपका आंसर 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर तो हम इसको आपको समझा रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है ना। आप जब करने लगेंगे और करते करते जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप वैसे भी तुरंत आंसर देख करके ही आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, और वीडियो के अंत में लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।